प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों मानव में पाचन। मानव में पाचन देखिए बच्चों, ये चित्र आप देख सकते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप आता है मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया जो है अंतर्ग्रहण कहलाती है बच्चों। मुख के अंदर दांत होते हैं और जीभ होती है बच्चों। ये आप देख सकते हैं, जबड़ा जो होता है उसमें दांत होते हैं। वो दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जबकि जीभ जो लाला ग्रंथियां जीभ के साइड में उनसे लार निकलती है, वो भोजन के साथ मिलकर के उसे मुलायम बना देती है। उसके बाद है बच्चों भोजन नली। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका से होकर के ओद करके पेट तक जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरक जाता है। जीभ, ये आप देख सकते हैं। यकृत देखिए बच्चों, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस स्रावित करती है, जो थैलीनुमा संरचना में पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रसिका या ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर अक्षुद्रांत्र में खोलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर स्रावित करता है। तो आमाशय का जो आंतरिक स्तर है बच्चों, वो 3 तरह के अम्ल स्रावित करता है: श्लेष्मल, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। श्लेष्मल का क्या कार्य होता है? ये आंतरिक जो त्वचा होती है, आंतरिक अस्तर होता है पेट का, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। ये अमाशय है बच्चों, ये पेट होता है हमारा, ये यू के आकार का होता है। ये भोजन नली होती है। भोजन इस नली के माध्यम से आता है और इस पेट में चला जाता है, और इस पेट के माध्यम से ये यकृत जुड़ा हुआ है। यकृत से पित्त रस आकर के इसमें मिल जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, पित्ताशय का क्या कार्य है। पित्ताशय के थैलीनुमा संरचना होती है, जो पीले कलर की होती है। इसमें पीला द्रव भरा होता है। अग्नाशय देखिए बच्चों, अग्नाशय एक पत्ते के आकार की संरचना होती है, जो पेट के नीचे होती है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशी रस ये स्रावित करती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है अग्नाशी रस, और उसको सरल भागों में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट एक सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज होता है। वसा, वसामल और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन बच्चों जैसे अमीनो अम्ल। उसके बाद देखिए बच्चों, अक्षुद्रांतर। अक्षुद्रांतर क्या होती है? छोटी आंत को अक्षुद्रांतर कहा जाता है। छोटी आंत जो कहने में छोटी है, वास्तव में लंबी होती है। ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर की, ये अक्षुद्रांतर अथवा छोटी आंत है। अत्यधिक कुंडलित, लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, यानी पाचक रस प्राप्त करती है यकृत और अग्नाशय से। इसकी भित्ति में कुछ भी रस स्रावित होते हैं। इसकी भित्ति में से भी कुछ रस स्रावित होते हैं बच्चों। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसे के समान उभरी हुई संरचनाएं होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता, वृद्धांतर में भेज दिया जाता है। वृद्धांतर क्या होता है बच्चों? बड़ी आंत को वृद्धांतर कहा जाता है। ये जो ग्रीन कलर की आपको साइड में दिखाई दे रही है, ये वृद्धांतर है, और इस साइड में बैंगनी कलर की आपको ये दिखाई देगी। तो अक्षुद्रांतर की अपेक्षा ये चौड़ी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य इसका होता है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। बचे हुए अपाचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर यह गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं बच्चों। आइए बच्चों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। यकृत का क्या कार्य है? तो यकृत का क्या कार्य है? यकृत पित्तरस से स्रावित, यकृत में एक थैली होती है पित्ताशय, और पित्ताशय के अंदर एक रस होता है पित्तरस,
और वो पित्तरस भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों, ये इसका कार्य होता है। उसके बाद बच्चों पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु पेट के अंदर नष्ट होते हैं, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो इसको नष्ट करने की भूमिका निभाता है। तो आप ये लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि पेट में उपस्थित होता है और ये जीवाणु को नष्ट, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन होता है बच्चों अक्षुद्रांत्र में, यानी छोटी आंत में। तो ये आप इसमें अक्षुद्रांत लिख सकते हैं। दीर्घरोम या रसांकुर किन्हें कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। अक्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसे प्रवर्ध या संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें रसांकुर कहा जाता है। ये रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का अवशोषण हो सके। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों आप इसमें देख करके ये चित्र बना सकते